नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाला है मैथ वर्क वो क्लास 5 में से वर्कशीट 13 एंड 14 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले के वर्कशीट का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के आसानी से देख सकते हो। तो देखिएगा 13 वर्कशीट है आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया, देखो ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 5 to 3 and 1 ओनली वंस। ये क्या कहता है क्वेश्चन कि अंक 5, 2, 3 और आपके एक जो है एक बार प्रयोग करने से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट एवं सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट है ना का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस, अंतर आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 एंड 1 ओनली वंस, एक बार प्रयोग आपको करना है। क्लियर है। तो देखो यहां पर देखो सॉल्यूशन हल करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर, यहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है प्यारे बच्चे। क्या लिखनी है? सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट आप लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या आपका सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर आपका बना है वो क्या बना है? 5321, यानी कि 5321 यहाँ पर आपका लार्जेस्ट नंबर बनेगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब देखो यहाँ पर लिखना है द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। अब सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट ले लो, 1 आ गया, फिर इसके बाद इससे बड़ा 2 आ जाएगा, फिर इससे बड़ा 3 आ गया, फिर इससे बड़ा आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 5 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस भी पता करना है अपन को। क्या पता करना है भाई? डिफरेंस भी तो पता करना होगा। तो डिफरेंस भी निकालो। क्या 1 में से 5 ज़्यादा है? भाई 1 में से 5 नहीं ज़्यादा है, तो यहाँ इससे उधार ले लो। यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ बच जाएगा 1। ध्यान से करना है ना। 11 में से आपका 5 जाएगा, 11 में से आपका 5 ज़्यादा है तो यहाँ पर बच जाता है आपका 6। क्या बच जाता है? 6 आपका बच जाता है। अब यहाँ पर 1 था, अब 1 में से 3 जाता नहीं है तो यहाँ से उधार ले लो 3 से, तो 3 से यहाँ उधार ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ बच जाएगा आपका 2। अब 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 गया, कितना बच गया? 0 बच गया प्यारे बच्चे। कितने बच गया? 0। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो 4086 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अंतर हो जाता है 4086। ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। आउट ऑफ द डिजिट्स 9, 2, 7, 1, 8 and 6 टेक एनी 4 डिजिट्स एंड फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। क्या कहा क्वेश्चन ने? अंक 9, 2, 7, 1, 8 एंड 6 में से कोई 4 अंक लेकर के आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी कि 4 अंकों की संख्या बनाइए एवं इनका योगफल ज्ञात कीजिए। भाई इनका योगफल भी आपको ज्ञात करना होगा। तो आइए इनका योगफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहला वाला करते हैं अपन। 2 और 1 कितना होता है प्यारे बच्चा? 3 होता है ना। 2 और 1 कितना होता है आपका? 3 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3, लिख दीजिए 3। ओके। 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 का यहाँ आ जाएगा आपका 0। देखो 8 और 10 हुआ ना, तो इकाई वाला वंश अंक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा
वो टेंस अंक जो होता है वो हासिल पे चला जाता है, यानी कि इकाई का यहाँ पर वो दहाई का हासिल पे चला जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0, यहाँ लग जाएगा आपका हासिल का 1 लग जाएगा भाई, है ना। तो 7 और 1 8 होता है, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 5 यहाँ लिख दीजिए और 1 चला जाएगा यहाँ पर हासिल पे, ठीक है। और 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया। पहले हासिल को जोड़ लो चाहे बाद में जोड़ लो, बात एक ही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16, यानी कि 16,503 आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। ओके, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 6 14 सॉरी 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर 16,503 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला करेंगे भैया, यहाँ पर है आपका 4231। अब आपको 4 डिजिट की संख्या आपको बनानी है। ओके, तो आइए 4 डिजिट की संख्या अपन बनाते हैं, फिर इनका योगफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर अंक ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप कोई सा भी अंक ले लीजिए, 6 ले लो, है ना, फिर आप 1 ले लीजिए, फिर आप 2 ले लीजिए, फिर आप चाहो तो 8 ले लो, ठीक है। अब देखो 1 और 8 कितना होता है 9 होता है, लिख दो 9। 2 और 3 और 2 कितना हो गया भाई साहब 5 हो जाएगा, लिख दीजिए 5। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 4 और 6 कितना हो गया 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 10, तो 10,359, यानी कि 10,359 आपका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आप कोई से भी 4 अंक ले लीजिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्यारे बच्चे 9 ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं 7 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 6 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 7 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 2 7 कितने हो जाएंगे 9 हो जाता है, कितना 9। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, है ना। तो 15,979 आपका आंसर होने वाला है। अब देखो यहाँ पर भी संख्या बनानी पड़ेगी, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर 2, फिर 1 ले लीजिए, 2 1, फिर 6 ले लीजिए, फिर आप चाहो तो 9 भी ले लीजिए, है ना। फिर यहाँ पर देखो 8 ले लो, क्या ले लो 8 ले लो। 8 के बाद में आप चाहो यहाँ पर 2 ले लो, 2 लेने के बाद में आप चाहे तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, और फिर आप चाहो तो यहाँ पर 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 9 और 6 कितना हो गया आपका हो जाएगा 15, तो 15 का 5 आ गया, 80 चला जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 1 कितना हो गया 14 हो गया। 14 का यहाँ जाएगा 4, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा 14 का यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, हासिल चला जाएगा यहाँ पर 1 चला जाएगा, है ना। और 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, लिख दीजिए यहाँ पर 4। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, है ना। तो 10,445 यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप जो है इनको सॉल्व करोगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला सवाल आपको क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर भी मैच करना होगा, ठीक है, मिलान कीजिए। क्या करना है निम्नलिखित को मिलान करना है आपको, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो आइए अपन मिलान करते हैं। देखो यहाँ पर देखो बीच में घटाने का निशान है, सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो देखो 3700 है ना, इसमें से आपको 1500 आपको लेस करना है, घटाना है। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जब इसमें से आप ये घटा दोगे तो आपको 2200 मिलेगा। क्या मिलेगा 2200 मिलेगा। अब यहाँ पर 2200 जोड़ने पर आना चाहिए, तो इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तब आपका कितना आता है 2200 आता है। अब देखो 2140 में से 290 आप लेस करते हो, घटाते हो, तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1000। क्या मिल जाएगा 1000 होगा, हाँ यही है ना 1850। क्या मिल जाएगा 1850 आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने पर भी आना चाहिए, तो ये वाला जो होगा तो इससे आपको मिलान करना है। इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1850 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो
6,120 में से 4,020 आपको लेस करना है, घटाना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है प्यारे बच्चे, आपको 2000, आपको 100 है ना, 2100 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 2100 मिलेगा। अब इधर देखो, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 2100 मिलता हो तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा ये वाला, क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब देखो 5140, 5140 और 7 आपकी जो है 1760 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके 3000, क्या होगा 3380 होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, से 3380 निकलेगा भाई साहब, है ना। अब देखो ये वाला बचा है, इसकी बात करें तो ये मिलान हो जाएगा आपके, इससे हो जाता है 7320। इसमें से आप ये घटाओगे तो क्या मिलेगा, 7320 मिलेगा, यानी कि ये इससे मिलान हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है घटा करके जोड़ करके आपको मिलान करना होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 932 बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यानी कि एक पुस्तकालय में 932 पुस्तकें हैं भाई साहब, क्या है 932 पुस्तकें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब देखो 485 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो हैं इनमें से 485 पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित कर दी, क्या कर दी, विद्यार्थियों में बांट दी गई है या फिर वितरित कर दी गई है। तो हाउ मनी बुक्स आर नाउ लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब लाइब्रेरी के अंदर कितनी पुस्तकें हैं, तो अब लाइब्रेरी के अंदर कितनी पुस्तकें हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्ट आपको करना होगा। तो देखो क्या करोगे, 932 टोटल बुक्स है और बाटी कितनी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हुई है 485, तो 485 को क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे, घटा दोगे, है ना। तो आइए करते हैं। अब 2 में से 5 जाता नहीं है प्यारे बच्चे, 2 में से 5 नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हासिल ले लो, क्या कर लो, उधार ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 8 जाता नहीं है तो यहाँ उधार ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 बच जाएगा, है ना। और यहाँ बच गया आपका 8 बच गया, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 447 बुक्स जो है आपके पीछे बच जाएगी, है ना। तो पीछे आपकी कितनी पुस्तकें बचेगी लाइब्रेरी में, 447, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ANS आप लिख देंगे। ओके, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना। देखो रोशन मदर, है ना, यानी कि रोशन की माता राम, है ना, या फिर उसकी माँ, रोशन की माँ, गेव हिम 2000 ही बोट ए बैग, यानी कि रोशन की माँ ने जो है रोशन को उसकी माँ ने जो है 2000 रुपये दिए। ठीक है, ही बोट ए बैग फॉर 500 रुपीज 500, तो रोशन ने एक बैग 500 रुपये में, ठीक है, और एक ड्रेस जो है 800 रुपये में उसने खरीदी है। ठीक है, क्या किया उसने, एक ड्रेस 800 रुपये में और 500 रुपये का बैग उसने खरीदा है। तो हाउ मच मनी इज द लेफ्ट विथ हिम नाउ, तो पीछे कितना रुपया बचेगा ये तो बताना है आपको। देखो कुल खर्च कितना हुआ है, सबसे पहले देखो 500 और 800 कितना होता है आपकी, हो जाएगा 1300 हो जाएगा, है ना, 1300 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दोगे, 2000 में से आप माइनस कर दो। ठीक है, पीछे कितना बच जाएगा आपका 700 बच जाएगा, तो पीछे कितने रुपए बचेंगे 700 रुपीज बचेंगे। ठीक है, HUNDRED, है ना, 700 रुपीज बचेंगे। ठीक है,
700 रुपीज पीछे बच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे 700। ओके, 2000 रुपीज उस मामा ने कुल दिए हैं और 500 का उसने बैग खरीदा, 800 रुपए का उसने ड्रेस खरीदी, पोशाक खरीदी, इन दोनों को ऐड किया तो 1300 कुल खर्च हुआ है। तो आप 2000 में से माइनस कर दो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एज शोवन इन द एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स सच दैट देयर डिफरेंस इक्वल्स, है ना, द नंबर्स रिटर्न इन द सेंटर। क्या कहा इस क्वेश्चन ने कि आपको जो एग्जाम्पल दिया है इसी की तरह स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार आपको लिखनी है। जो यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर दो संख्याएं कुछ इस तरीके से आपको लिखनी है कि उनका अंतर बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6780 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए ताकि 4100 प्राप्त अपन को हो जाए। यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2680 लिखना पड़ेगा। 2680 आप यहाँ पर लिखोगे, 2680 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, एक मिनट रुकना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, 2680 जब आप माइनस करोगे इसमें से तो आपको मिलेगा 4100। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपका 6520, है ना, 6520 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे 6520। अब इधर देखो, यह आ जाएगा आपका 144, क्या आता है 144 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इधर क्या आएगा प्यारे बच्चे, इधर आ जाएगा आपका 800 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 800, है ना, 800 में आप माइनस करोगे 176, क्या माइनस करोगे 176 माइनस करोगे, और यहाँ आपको लिखना है 765, है ना, 765 अंदर लिखना है आपको, है ना, 765, और यहाँ माइनस कर दोगे आप 141, है ना, 141 यानी कि 141 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 624 आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिखना आपको 7000 में से माइनस आपको करना है 300। कितना माइनस करना है, 300 माइनस करोगे, इस बॉक्स के अंदर आप लिखोगे, ठीक है ना, पेंसिल से, और यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे 6900 माइनस करना है आपको 200, क्या करना है 200 करना है। इस बॉक्स में ये वाली संख्या इस बॉक्स में आप लिखोगे, और इस बॉक्स में आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है 7100 माइनस कितना करोगे 400 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, और इसमें आपको लिखना है प्यारे बच्चा, क्या लिखना है 6888, है ना, माइनस करना है आपको 188, आपको माइनस करना है, क्या करना होगा 188 माइनस आपको करना होगा। इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, आगे चले, देख के जल्दी से फिल करेंगे। अगला देखो, आगे हैं आपके वर्कशीट 14, देखना सॉल्व, हल कीजिए, है ना, तो आपको हल करना है। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आ गया आपका 8, तो 8 कितनी बार है, 8 आपका 3 बार है, लिख दीजिए। यहाँ पर देखो 5 बार है ना, तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर 30 है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 30 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, यहाँ पर 7 कितनी बार है, तो 7 यहाँ लिखोगे, तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ लिखो 6, है ना। 12 यहाँ पर 4 बार में आया है, 6 यहाँ पर 3 बार में आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, 3 8 जा 24 हो जाएगा, है ना, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90, है ना, ये हो जाएगा आपका 42, है ना, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा आपका 48, है ना, और ये हो जाएगा आपका 18 हो जाता है, कितना हो जाता है 18 हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 18। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सा था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या रामू ब्रॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, तो रामू जो है
वो क्या करता है, रामू 4 पैकेट बिस्किट लाया, खरीद कर लाया है ना, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया, ऐसे करिए है ना। तो ईच पैकेट एंड 4 बिस्किट्स, हाउ मनी बिस्किट्स डिड रामू बाई इन टोटल। तो देखो रामू बिस्किट के कितने पैकेट लेकर आता है, 4 पैकेट लेकर आता है, और पैकेट में कितने बिस्किट है, 4 बिस्कुट है ना। तो रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे, तो ये तो पूछा है इसने। तो एक पैकेट में आपके 4 बिस्किट है, तो 4 को मल्टीप्लाई 4 से कर दो, आप क्या कर दो 4 को मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बिस्किट्स। कितने हो जाएंगे, 16 बिस्किट्स हो जाएंगे है ना, 16 बिस्किट्स टोटल हो जाएंगे भाई। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो देयर आर 5 मेट्स इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 5 दरिया है। 5 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन द मेट, यानी कि एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठ सकते हैं भाई साहब। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन द मेट्स इन द क्लासरूम, तो एक क्लासरूम के अंदर एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं भैया। भाई आपके जो यहाँ पर दिख रही है एक दरी, इस पर 5 विद्यार्थी बैठे हैं ना, दरिया कितनी है 2 3 4 5, तो टोटल मेट्स कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी है ना। तो टोटल मेट्स 5 है, स्टूडेंट्स कितने बैठ सकते हैं एक दरी पर, तो 5, तो 5 5 से कितना होता है 25। तो क्लासरूम में कितने बच्चे हो जाएंगे, कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं क्लास में, तो 25 बच्चे जो है बैठ सकते हैं। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, गीता wrote 3 bunches ऑफ फ्लावर्स। सविता ने 12 जो हैं, अच्छा गीता फूलों के 3 गुच्छे लेकर आई है ना, तो गीता brought 3 bunches ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ईच बंच हैज 4 फ्लावर्स, यानी कि ईच बंच के अंदर जो है कितने फ्लावर्स है, 4 है, कितने हैं 4 फूल हैं, ठीक है। तो हाउ मनी टोटल फ्लावर्स डज शी हैव, तो उसने जो है गीता के पास कुल कितने फूल है ये पूछा है आपको। तो यहाँ पर 3 बंचेस मल्टीप्लाई 4 फ्लावर्स आप कर दोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, तो 12 फ्लावर्स यहाँ पर टोटल हो जाएंगे है ना, FLOWERS, ठीक है। तो टोटल फ्लावर्स जो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ओके, किसके पास, गीता के पास। ओके, आगे चलें, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, सविता अरेंज्ड 12 टाइल्स एज गिवन बिलो। तो सविता ने 12 टाइलों की इस तरह जमाया है, 12 टाइलों को जो है इस तरीके से जमाया है। लुक एट द अरेंज्ड टाइल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर जमाई गई टाइलों को देख करके खाली स्थानों को भरिए। तो देखो यहाँ पर 2 टाइल्स कितनी बार है, 6 बार है भाई साहब, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टाइल्स 6 बार है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सबसे पहले लिख दीजिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 है ना। तो यहाँ पर 3 टाइलें 4 बार में आई है ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 × 4। वैसे कैसे भी लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, बराबर ही आना है आपका, ठीक है आंसर। तो 2 6 12, 3 4 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।